जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आपको मिलेगा 10 मई 2022 का ट्रिपल सी का क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चंस आज ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है अंतिमा पांडे जी ने, मनीष पाल जी ने, ज्योति चौरसिया जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी लोगों के प्रश्न हमें मिल रहे थे जिन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चंस इन तीनों लोगों के एग्जाम में आए रहे हों वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना रहे हों, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहे हों उन्हें आप जरूर सेंड करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल या कमेंट बॉक्स कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को वहां से हम ले लेंगे। और एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल? मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो, मेल पासव्यू या सेंडिंग? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, सेंडिंग। ये आपका क्या है? हैकिंग टूल नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं जो सोर्स डॉक्यूमेंट से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डाटा प्रविष्ट को सक्षम करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट? सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस, डाटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डाटा रिट्राइविंग डिवाइसेस या डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा स्कैनिंग डिवाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट, होस्ट नेम केस सेंसिटिव होते हैं? बताइए, क्या होस्ट नेम केस सेंसिटिव होता है? तो यह आपका बिल्कुल फॉल्स है। होस्ट नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब नेक्स्ट, वर्तमान निर्देशिका को बदलने के लिए किस यूनिक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? pwd, rm, cd या फिर cp? बताइए, अगर आप यूनिक्स में करंट डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, cd कमांड का उपयोग करते हैं हम करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनक्स और यूनिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग और सर्चिंग की अनुमति देता है? लिंक्डइन अलाउज जॉब पोस्टिंग एंड सर्चिंग, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। लिंक्डइन क्या है? आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे हम जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन भी कहते हैं। कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या लिंक्डइन एक जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप अपनी सीवी वगैरह भी पोस्ट कर सकते हो, या आपकी कोई कंपनी है तो वहां पर आप वैकेंसी भी शो कर सकते हो। जिसे भी चाहिए वो अप्लाई करेगा और फिर जो भी आपका प्रोसेस होगा उस माध्यम से वो ज्वाइनिंग कर सकता है। अब नेक्स्ट,
जब किसी फंक्शन का रिटर्न मान मीन्स उसकी रिटर्न वैल्यू फंक्शन के भीतर निर्दिष्ट नहीं होता है तो कौन सा फंक्शन वापस आता है? When the return value of any function is not specified within the function, what function returns? Nothing. Exit status of the last command executed, 0 या none of the mentioned. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट. एग्जिट स्टेटस ऑफ लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड मीन्स लास्ट टाइम पर जो कमांड एग्जीक्यूट हुई है उसी का स्टेटस आपको प्रदर्शित करेगा. अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉम ओएस. ये क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर किसी टास्क को एक समय दिया जाए कि आपको यह टास्क इतनी देर में कंप्लीट करना है, वही होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? लर्निंग, ट्रेनिंग, डिजाइनिंग या पजलिंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल, कंपोनेंट्स. एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है. एआई वर्तमान समय में आप देख रहे हैं ना, मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम चल रहा है. जैसे आप मोबाइल फोन में कैमरे देखते हैं, कहीं पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन और कहीं पर उजाला है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है. या फिर आप गूगल असिस्टेंट को देख लें तो वह भी आपका एआई का एग्जाम्पल है. तो यहां पर पूछा है कि कौन सा एआई का कंपोनेंट है, तो लर्निंग आपका जो है ये एआई का कंपोनेंट है, क्योंकि वहां पर मशीनों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है. अब नेक्स्ट, कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, SMTP, FTP या TCP? बताइए कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TCP. TCP आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है. HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है. अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है? एडोब, पेपल, गूगल जी साइट या ऑल ऑफ द एबव? बताइए कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है? वर्तमान समय में हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं. इंटरनेट पर जो भी डाटा उपलब्ध है, जो भी वेबसाइट्स हम एक्सेस करते हैं, वह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही आता है. यहां पर पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस. तो एडोब, पेपल, गूगल जी सूट ये सभी क्या हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के ही एप्लीकेशंस हैं. अब नेक्स्ट, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाला सिंगल पॉइंट क्या है? बताइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो हमें सिंगल पॉइंट दिखता है वो क्या है? एलिमेंट्स हैं, सेल हैं, पिक्सल हैं या फिर बिट हैं? क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्सल्स. ठीक है. अब नेक्स्ट, एक उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, मीन्स वह कौन सा उपकरण है, कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है? DAC, P2M, ADC या PWM? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DAC. अब DAC का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए. तो DAC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर. ठीक है ना, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, याद रखिएगा. अब नेक्स्ट, क्या एक हैचिंग पैटर्न बनाया और
एडिटेड किया जा सकता है, मीन्स क्या हम हैचिंग पैटर्न बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। आप हैचिंग पैटर्न क्रिएट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, स्टेटस बार में 3D ऑब्जेक्ट कमांड मिलता है। बताइए क्या स्टेटस बार में 3D ऑब्जेक्ट कमांड मिलता है? तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, .gov.in कैन बी यूज्ड बाई। .gov.in किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है? ओनली कॉर्पोरेट सेक्टर, ओनली स्टूडेंट, एवरीबॉडी या ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो .gov.in क्या है? हमारे भारत सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उसमें उपयोग की जाती हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो इसका उपयोग करते हैं, है ना, इस डोमेन का उपयोग वो करते हैं, अपने विभागीय वेबसाइट्स जो होती हैं उसमें इनका उपयोग होता है। बाकी जब कोई वेबसाइट क्रिएट होती है उसके बाद वह वेबसाइट पब्लिक के लिए ही दी जाती है, तो वो उपयोग करता है, ठीक है, वो जो है वो वेबसाइट का उपयोग करेंगे, ना कि .gov.in का। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब नेक्स्ट, क्या किसी प्रोग्राम का टाइटल बार छुपाया जा सकता है? बताइए, क्या टाइटल बार को हम छुपा सकते हैं? देखिए, जो टास्क बार होता है, टास्क बार को तो आप शो करा सकते हो, हाइड कर सकते हो, है ना। आप उसे ऑटो हाइड भी कर सकते हो कि जब वहां पर कर्सर जाएगा तो शो होगा, नहीं तो हाइड हो जाएगा। लेकिन टाइटल बार जो होता है उसे आप हाइड नहीं कर सकते हो। टाइटल बार में होता क्या है, आपके प्रोग्राम का नाम दिखाई देता है, आपका फाइल नाम दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग किसके माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है? मीन्स उमंग का उपयोग करना है तो निम्न में से कौन ऐसा है जिसके माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता? IVR, लैंडलाइन, वेबसाइट या मोबाइल ऐप। उमंग क्या है आपका, बताइए। तो ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे उमंग कब लॉन्च हुआ, है ना, उमंग कितनी भाषाओं में अवेलेबल है, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो उमंग लॉन्च हुआ था नवंबर 2017 में। कब? नवंबर 2017 में। और उमंग कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? तो यह आपका 13 भाषाओं में अवेलेबल है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च हुआ था, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा यह लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर पूछा है कि किसके माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडलाइन, क्योंकि IVR, वेबसाइट, मोबाइल ऐप इनके द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो राइट आंसर लैंडलाइन, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के संस्थापक रिचर्ड स्टॉलमैन हैं। बताइए, क्या फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के संस्थापक रिचर्ड स्टॉलमैन हैं? ट्रू या फॉल्स? FSF कभी भी पूछ लेता है कि FSF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और बिल्कुल सही है, इसके फाउंडर रिचर्ड स्टॉलमैन ही हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डेटाबेस या अटैक। बताइए, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या एनालॉग सर्किट आवाज और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त सर्किट है?
मीन्स क्या एनालॉग सर्किट आवाज और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त सर्किट है। यहां पर बात की गई है एनालॉग सर्किट की, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी फॉल्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैप्स, पिक्चर्स और ड्राइंग को डिजिटल रूप में बदलने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फ्रॉम स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR या फिर स्कैनर। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बताइए यहां पर फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटाइजर, ठीक है। अब नेक्स्ट, IMF स्टैंड फॉर, IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्तमान कार्य निर्देशिका को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी? DIR, होम, CD या PWD? बताइए, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी PWD कमांड का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, वेब प्रोग्रामिंग किस में की जा सकती है? HTML में, जावा में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ, क्योंकि HTML और जावा दोनों में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम कोई टेक्स्ट को लिखते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के उपरांत हैंड के आकार का चिन्ह बनकर आता है, उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हैंड के आकार का सिंबल आता है, उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं? तो यह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनकी हेल्प हो सके। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।